नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद धनगर और आप सुन रहे हैं लाइफ चेंजिंग स्टोरीज पॉडकास्ट। जीवन बदलने वाली कहानियाँ, वो कहानियाँ जिससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। हाँ तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जीवन बदलने वाली ही कहानी। एक दंपति दीपावली की खरीदारी करने को हड़बड़ी में था। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। कह कर कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर उसकी नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आया और अपनी पत्नी से बोला, शालू, तुमने माँ से भी पूछा कि उनको दीपावली पर क्या चाहिए? शालिनी बोली, नहीं पूछा। अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? यह बात नहीं है शालू। माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी हुई है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती हैं। तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्लाकर चीखी थी शालू और कंधे पर हैंड बैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सूरज माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए हो तो? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, सोच लो। माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल न जाओ। कहकर सूरज की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा शालू, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब जिंदा रहता है, रोटी और कपड़े के अलावा भी कुछ चाहिए होता है उसे। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना। कहकर शालिनी कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद शालिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान देख लो। अरे शालू, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है। देखता हूँ माँ ने इस दिवाली पर क्या मंगाया है। कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार। कहते हुए शालिनी गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी। पर ये क्या? सूरज की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था। पूरा शरीर कांप रहा था। शालिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? कहकर सूरज के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी शालिनी भी। इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो, तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती हुई सांझ हूँ अब मैं। सूरज, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है। पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर जानती हूँ टाला नहीं जा सकता। शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है सूरज। तो जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया। एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों की करीब।
बहुत करीब पाकर और मुस्कुराकर मिलूं मौत के गले, क्या पता अगली दिवाली तक रहूं ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शालिनी फक कर रो पड़ी। ऐसी ही होती है माँ। दोस्तों, अगर घर के उन विशाल हृदय वाले लोगों जिनको आप बूढ़ा और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वे आपके जीवन के कल्पतरु हैं। उनका यथोचित आदर, सम्मान, सेवा, शुश्रूषा और देखभाल करें। यकीन मानिए, आपके भी बूढ़े होने के दिन नजदीक ही हैं। उसकी तैयारी आज से ही कर ले, इसमें कोई शक नहीं। आपके अच्छे बुरे कृत्य देर सवेर आपके ही पास लौट कर आने हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया अग्रसारित अवश्य कीजिए, शायद किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए। और धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाए तो मेरा यह छोटा सा प्रयास सफल हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए और छोटी से छोटी शुरुआत भी करनी चाहिए, क्योंकि शुरू में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। वो कहते ना है, प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट। यही सिद्धांत कार्य करता है। इसलिए कोई भी नया काम करने से नहीं घबराना चाहिए और उसे शुरू कर देना चाहिए। बस आगे तो वो हो जाएगा, बस आप शुरू कर दो उसे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।